तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, और स्वागत है आप सभी का द एरा ऑफ परमैन्स के 8th एपिसोड में। सो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टोरी को कंटिन्यू करते और देखते कि परमैन के साथ आगे जाके क्या होता है। सो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि पृथ्वी पर तीनों परमैन्स यानी कि पाको, पायन और बूबी अपना अपना काम ख़त्म करके अपने घर लौट रहे थे। तो तभी पूरा का पूरा आसमान काले बादलों से ढक जाता है। तो इसके बाद पाको कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मौसम अचानक से इतना ख़राब क्यों हो गया। तो तभी पाको, पायन और बूबी को जंगल में एक आदमी दिखाई देता है जिसके चारों तरफ से काली शक्तियाँ निकल रही थी। फिर इसके बाद पाको परमैन को कॉल करती है और ये सब कुछ बता देती है कि पृथ्वी का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और उनके सामने एक बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी भी खड़ा है जिसके चारों तरफ से काली शक्तियाँ निकल रही थी। तो तभी परमैन कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। पाको, तुम सारे लोगों को एक सेफ जगह की तरफ लेके जाओ। तो पाको कहती है कि ठीक है। तो इसके बाद परमैन बर्डमैन के पास चले जाता है और यह सब कुछ बता देता है कि काली शक्तियाँ आ चुकी है और मुझे जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर जाना होगा, वहाँ के सारे लोग खतरे में हैं। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो हमला तो यहाँ बर्ड प्लैनेट पे होना था, नहीं हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सारे परमैन्स को अपने अपने प्लैनेट से कॉल आता है और उस कॉल में सिर्फ यही कह रहे थे कि उनके प्लैनेट का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और उनके सामने वही खतरनाक आदमी खड़ा है जिसके चारों तरफ से काली शक्तियाँ निकल रही हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पे सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंता में थे और टेंशन में थे। तो तभी परमैन कहता है कि बर्डमैन, मेरा यूएफओ कहाँ पे है, मुझे अभी के अभी मेरे पृथ्वी पर निकलना पड़ेगा, मेरा प्लैनेट खतरे में है, यहाँ पर मैं और नहीं रुक सकता, आप समझ रहे हो बर्डमैन। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि परमैन, तुम यहाँ से किधर भी नहीं जाओगे। तो तभी परमैन कहता है कि बर्डमैन, आप ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मेरा प्लैनेट खतरे में है और आप मुझे मेरे प्लैनेट पे जाने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। तो तभी बर्डमैन कहती है कि रुको परमैन, देखो भले ही मैंने तुम्हें पूरा का पूरा इतिहास बता दिया था और ये तैयार भी हुआ था कि बाकी सारे प्लैनेट्स पे अटैक होने वाला है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये हमला सारे प्लैनेट्स पे एक साथ होने वाला है, और तो ये हमला बर्ड प्लैनेट पे ही होना था। ज़रा सोचो परमैन, उन लोगों ने कहा था कि वो लोग बर्ड प्लैनेट के साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स को भी तबाह करने वाले हैं, लेकिन वो एक साथ सारे प्लैनेट्स को तबाह नहीं कर सकते। ज़रा सोचो तुम लोग, देखो ये एक टाइप से एक इल्यूजन भी हो सकता है क्योंकि ये काली शक्तियाँ है। काली शक्तियों का मतलब कि धोखा। देखो तुम सभी का प्लैनेट्स पे जो हमला हो रहा है वो एक टाइप से एक इल्यूजन है, क्योंकि वो लोग एक साथ सभी प्लैनेट्स पे हमला नहीं कर सकते, लेकिन इन सभी प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट पे एक असली हमला हो रहा है, हमें उस प्लैनेट को ढूंढना है। तो इसके बाद सभी परमैन्स बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि उन सभी परमैन्स में से किसी एक परमैन के प्लैनेट पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला होने वाला है। तो तभी परमैन कहता है कि बर्डमैन, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आइडिया आ जाएगा। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ठीक है तुम जाओ। फिर इसके बाद परमैन रॉन और इचिरो को अपने साथ बाहर लेके जाता है और उनसे कहता है कि देखो तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो तभी रॉन कहता है कि कहाँ पर। तो परमैन कहता है कि उस गुफा के पास जहाँ पर वो स्वॉर्ड थी। तो तभी रॉन और इचिरो कहते हैं कि ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, रॉन और इचिरो उस माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर पृथ्वी पर आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी सारे लोगों को एक सेफ जगह की तरफ लेके जाते हैं। पूरा का पूरा शहर एकदम सा खाली हो चुका था और तभी वहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी उस आदमी के पास चले जाते हैं जिसके चारों तरफ से काली शक्तियाँ निकल रही थी। तो पाको उस आदमी से कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तो तभी वो आदमी ज़ोर से हंसता है और कहता है कि मैं हूँ डीमन सोल्जर और आज के दिन पृथ्वी का अंत है, इस प्लेनेट को अब कोई नहीं बचा सकता, पूरे प्लेनेट पे काली शक्तियों का राज होगा अब। तो तभी पाको कहते हैं कि हमारे प्लेनेट को कोई छू भी नहीं सकता, हम इस प्लेनेट के रक्षक हैं। तभी वो आदमी कहता है कि तुम इस प्लेनेट को तबाह से नहीं रोक सकते, इस चीज की पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी,
आज वो दिन है जहाँ पर चारों ओर तबाही होगी। तो तभी पाको कहते हैं कि हम इस प्लैनेट को कुछ भी नहीं होने देंगे, और यहीं पर जंग शुरू हो जाती है। पाको, पायन और बूबी उस आदमी से डट कर मुकाबला करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पर उसको कोई असर ही नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ताकत थी। तो तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोग मुझे छू भी नहीं पाओगे। फिर उसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला करता है पाको, पायन और बूबी पर, और इस हमले से पाको, पायन और बूबी बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। तो तभी पाको कहते हैं कि बर्डमैन, तुम कहाँ पर हो? ये आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, लगता है कि आज पृथ्वी का अंत है। फिर उसके बाद पाको अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी पाको, पायन और बूबी का लॉकेट अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगता है और वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो आदमी कुछ भी नहीं देख पाता। फिर उसके बाद पाको, पायन और बूबी के सामने खुद की सेल्फ आइडेंटिटी दिखाई देती है। तो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी उनसे कहती है कि तुम सभी परमैंस हो, इस प्लैनेट के रखवाले हो, और परमैंस कभी हार नहीं मानते, तो तुम सब इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तो पाको की आइडेंटिटी पाको से कहती है कि पाको, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, तुम्हारे अंदर परमैन की ताकत है और सारे पृथ्वीवासियों की ताकत है और भरोसे की ताकत है, तो जाओ और उस आदमी को ख़त्म कर दो। और यही सब कुछ पायन और बूबी की आइडेंटिटी भी उनसे कहती है। और फिर इसके बाद पाको, पायन और बूबी की आइडेंटिटी उन तीनों के अंदर घुस जाती है और फिर उसके बाद उन तीनों के अंदर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी चमकती है। सो गाइस, यहाँ पर सीन कट होकर वापस से परमैन के ऊपर आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन, रॉन और इचिरो उस गुफा के पास पहुंच चुके हैं और वहाँ के सारे पत्थर हटा दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन, रॉन और इचिरो उस तलवार के पास चले जाते हैं और परमैन उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो निकलती ही नहीं। तो तभी परमैन कहता है कि यार ये निकल क्यों नहीं रही है, हमें ये स्वॉर्ड तो दिखाई दे रही है लेकिन ये हमसे क्यों नहीं निकल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस स्वॉर्ड को इस पत्थर से बाहर कैसे निकाले। तो हम लोग देखते हैं कि अचानक से परमैन के लॉकेट में रेड, ग्रीन और ऑरेंज पत्थर अचानक से चमकने लगता है। तो तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के लॉकेट से 3 रंगों के लाइट बीम निकलती है और उस स्वॉर्ड पर अटैच हो जाती है। तो तभी वो स्वॉर्ड ऑटोमेटिकली उस पत्थर से बाहर निकल आती है और जैसे ही परमैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी वो स्वॉर्ड ऑटोमेटिकली परमैन के हाथ में आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तीनों परमैन्स इस चीज़ को देख के एकदम से चौंक से जाते हैं। तो तभी परमैन कहते हैं कि यार ये कैसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर वापस से पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी से बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक से उन तीनों के हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। जैसे वो रोशनी चली जाती है तो तभी हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी के चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। तो तभी हम लोग देखते कि डीमन सोल्जर यानी कि वो आदमी उन तीनों परमैन्स को देख के एकदम से चौंक सा जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो भविष्यवाणी में नहीं लिखा था, फिर ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स की आंखों में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही थी। तो तभी पाको, पायन और बूबी उस आदमी की तरफ देखते हैं और फिर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हैं और एकदम तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके आर पार निकल जाते हैं। उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसके 3 हिस्से हो चुके हैं। और फिर उसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और तभी एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और उस एनर्जी ब्लास्ट से पूरा का पूरा आसमान वापस से ठीक हो जाता है और काली शक्तियाँ भी जा चुकी थी पृथ्वी से। और फिर उसके बाद उस आदमी का पूरा नामो निशान मिट जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी की पावर लेवल वापस से नॉर्मल में आ जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तो तभी पाको कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हम सब ने पृथ्वी को बचा लिया। तो हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर बच चुका था। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्ड प्लैनेट पर आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स जो भी बर्ड प्लैनेट पर है उन सभी परमैन्स को अपने अपने प्लैनेट से कॉल आता है और उस कॉल में ये कह रहे थे कि उनके प्लैनेट का मौसम वापस से ठीक हो गया है और वो आदमी भी गायब हो चुका है अचानक से। तो हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स बर्डमैन से कहते हैं कि बर्डमैन, हम सबके प्लैनेट्स अब सुरक्षित है, हमारे प्लैनेट्स को कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, मैं सही था, ये सब कुछ इल्यूजन था, लेकिन मेरे हिसाब से किसी एक प्लैनेट पे ये हमला हुआ रहेगा और तो वो हमला ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन, रॉन और इचिरो उस स्वॉर्ड को लेके आधे रास्ते में आ चुके हैं और तभी रॉन और इचिरो को अपने अपने प्लैनेट से कॉल आता है और उस कॉल में यही कह रहे थे
कि उनके प्लैनेट का मौसम पूरा का पूरा ठीक हो चुका है और वो आदमी भी गायब हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि रॉन और इचिरो परमैन से कहते हैं कि उनके प्लैनेट का मौसम वापस से ठीक हो गया है और वो आदमी भी अचानक से गायब हो गया है। तो तभी परमैन कहता है कि क्या, लेकिन मेरे प्लैनेट से कोई भी कॉल नहीं आया अब तक। तो हम लोग देखते हैं कि तभी परमैन पाको को कॉल करता है और कहता है कि पाको, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? तो पाको कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो तभी परमैन कहता है कि पाको, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रहे हो? तो तभी पाको कहते हैं कि परमैन, हमने पृथ्वी को बचा लिया। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तभी हमें लगा था कि पृथ्वी आज ख़त्म होने वाली है, लेकिन तभी अचानक से हमारे लॉकेट्स चमकने लगे और हमारे अंदर अचानक से ही एक कमाल की शक्ति आ गई, जिसकी मदद से हमने उस आदमी को ख़त्म कर दिया। परमैन, ये लॉकेट्स हमें दुनिया की रक्षा करने के लिए ही दिए गए हैं। तो तभी परमैन कहता है कि पाको, तुम ठीक तो हो ना? तो पाको कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो तभी परमैन कहता है कि पाको, थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने पृथ्वी को बचा लिया। अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यार गाइस, आप लोग तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो। आपने लास्ट के सभी वीडियोस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। लास्ट वाले वीडियो का तो भाई लाइक के टारगेट पे इतने जल्दी कंप्लीट करवा दिया यार। थैंक यू सो मच यार गाइस। सो गाइस, इस वीडियो पर भी लाइक गेम का टारगेट रख देते हैं, जैसे कि कंप्लीट होता है या फिर नहीं। तो गाइस, इस वीडियो पे लाइक गेम का टारगेट जो है वो है 180 लाइक्स। तो आप लोग तो भाई ये सब कुछ तो कर ही देंगे जल्दी से, तो कर देना, ठीक है? और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे जल्दी से 6K भी होने वाले हैं। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। सो गाइस, बस आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।